अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली तीन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपडेट ग्रुप 2 के उम्मीदवारों के लिए है। दूसरा अपडेट डीएससी के उम्मीदवारों के लिए है। तीसरा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि खुशी की बात उन लोगों के लिए है जो गुरुकुल का एग्ज़ाम तो लिखे थे लेकिन किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है जो मैं अभी आज बताने वाला हूँ। तो तीन अपडेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला अपडेट ग्रुप 2 के उम्मीदवारों के लिए वो ये है कि कई लोग ग्रुप 2 के लिए अप्लाई करे थे। 2023 के जनवरी में डेट आया था, तो जब लोग अप्लाई करे थे, लेकिन अब क्या हुआ, एडिट ऑप्शन दिया गया। एडिट ऑप्शन मतलब ग्रुप 2 के जो भी एप्लीकेशंस लोग फॉर्म फिलअप करे थे इससे पहले, तो वो एडिट ऑप्शन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया। 16 जून से लेके 20 जून तक, 16 जून के सुबह 10 बजे से लेके 20 जून के शाम के 5 बजे तक एडिट ऑप्शन दिया गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं इस एडिट ऑप्शन में कि आप जो है अपने नेम का करेक्शन कर सकते, जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ या कम्युनिटी, नॉन क्रिमिलेयर स्टेटस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, डिसेबिलिटी परसेंटेज, इसी तरह लोकल कैंडिडेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती, जैसा कि आप किस एरिया से ताल्लुक़ रखते, जो भी स्कूल में आप पढ़े वहाँ पे कोई बोनाफाइड, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब कर सकते। स्पोर्ट के डिटेल्स हैं, इन सब चीज़ों को जो है आप एडिट कर सकते। बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपको इतने सालों, 1.5 साल के बाद तकरीबन एडिट ऑप्शन दिया जा रहा। तो कई लोग गलती हो गई होंगी एप्लीकेशन में किसी तरह की परसेंटेज ऑफ मार्क्स के सिलसिले में, तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अपना जो करेक्शन कर सकें तो ये आपके लिए एक ज़रूरी मौका है, तो इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। दूसरा जो है अपडेट जो डीएससी के उम्मीदवारों के लिए है, कल तेलुगु के न्यूज़पेपर ईनाडू में ये खबर आई थी कि जो डीएससी के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि डिग्री में क्या था, पहले एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स था कि इतना आना ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। वो कितना है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा एक सेकंड, तो पहले क्या था कि पहले ये रूल था कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए डिग्री में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी था, और जो दूसरे कैटेगरी के रिजर्वेशन वाले कैटेगरीज के लोगों को 45% लाना ज़रूरी था। अब क्या हुआ, जो 2 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें यह बताया गया कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार अगर डिग्री में 45% भी ला रहे हैं तो भी वो लोग क्वालिफाई हो सकते डीएससी के लिए। और जो रिजर्वेशन वाले हैं, बीसीई वाले या पीडब्ल्यूडी या फिर आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो वो लोग 40% भी अगर उनको डिग्री में कम से कम मार्क्स आए हैं तो भी वो लोग जो है डीएससी में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दूसरा अपडेट कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ और एक चीज़ यहाँ पे ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर ने इस नोटिफिकेशन को, इस अपडेट को जारी किया था, उसमें यह है कि जो भाषा पंडित है और पीईटी है, ठीक है, उन लोगों के लिए मिनिमम मार्क्स का कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारा लास्ट अपडेट है, एजुकेशनल अपडेट है, वो ये है गुरुकुल के जो वो उम्मीदवार जिन्होंने एग्ज़ाम तो लिखा था बट किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब वो लोग तवज्जो चाह रहा हूँ, वो ये है कि नमस्ते तेलंगाना में आज मतलब 15 जून को एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया कि जो ट्रिब है तेलंगाना का, जो गुरुकुल बोर्ड है, इसकी तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ ये सही नहीं हुआ, और इनके जो जिस तरीके से ये लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें, इसके नतीजे में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट जो है बैकलॉग में जाने वाले हैं। तो इसलिए क्यों बैकलॉग में जा रहे हैं? अच्छा, बैकलॉग में गए तो किसका फ़ायदा होने वाला है? वैसे तो उन लोगों का नुकसान होता जो इस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम तो लिखे लेकिन कम मार्क्स आने के बावजूद उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि जिन लोगों को 2-2, 3-3 जॉब्स आ गए। आपको तो मालूम है कि कई लोग जो है टीजीटी में भी आया, जेएल में भी आया, डीएल में भी आया उनका नाम, लेकिन उनको रिलिंक्विश ऑप्शन नहीं दिए। रिलिंक्विश ऑप्शन क्या है वो भी मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा। रिलिंक्विश ऑप्शन नहीं देने का नतीजा ये हुआ कि जो लोग कम मार्क्स लाए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या होने वाला है, नमस्ते तेलंगाना के आर्टिकल में ये बताया गया कि गवर्नमेंट क्या चाह रही, वो बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि गवर्नमेंट ये चाह रही कि अब जो 2-2.5 हज़ार पोस्ट बैकलॉग में जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम लोग, कांग्रेस की गवर्नमेंट अपना जो है गुरुकुल नोटिफिकेशन जारी कर रही, हम भी तो करें कोई नोटिफिकेशन जारी, बल्कि वो लोग अपना बताने के लिए
क्योंकि ये पोस्ट बैकलॉग में जाएंगे तो फिर से नोटिफिकेशन आएगा 1 साल के अंदर या 1.5 साल 2 साल के अंदर, तो फिर गवर्नमेंट भी अपने आप बता लेंगी ना कि भाई हाँ हम तो पुराने 9,000 भी फिल करें, उसमें से जो बाकी रह गए उसका नया नोटिफिकेशन ला के भी फिल करें। तो अब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है एक नया नोटिफिकेशन लाए और उसके ज़रिए से रिक्रूटमेंट करे। तो ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम लिखे, एक मरतबा उनको तजुर्बा हो गया कि वो एग्ज़ाम कैसा होता क्या होता, उसके सिस्टम को समझ गए और करीब तक जाके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में वो लोग दोबारा से एग्ज़ाम लिख सकते, दोबारा से वो लोग जो है कोशिश कर सकते। तो अब यहाँ पे कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई रिलिंक्विश ऑप्शन का मतलब क्या है। रिलिंक्विश ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। रिलिंक्विश ऑप्शन में क्या होता कि गुरुकुल रिक्रूटमेंट में जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ तो वो लोग क्या बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड रहता है, एक टाइम फ्रेम रहता है जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि हमारे जो भी 2-3 जॉब्स मिले उसमें से हम एक जॉब को हम ले रहे हैं और बाकी के जॉब्स क्या कर रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं, मतलब हम लोगों को नहीं चाहिए ये। तो उसके लिए क्या होता कि वो बंदा जो है एक एग्रीमेंट साइन करता और एक एफिडेविट भी जो है उसको सबमिट करना पड़ता, जिसके नतीजे में ये होता कि भाई जो भी वो बंदा जो छोड़ ले रहा कि भाई मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, मैं इसमें सिलेक्शन मेरा इसमें हो गया, जैसे DL में सिलेक्शन हो गया तो मेरे को JL या फिर TGT का मेरे को नहीं चाहिए, तो इस तरह से जो है वो जो छोड़ लेता तो उसके नतीजे में क्या होता कि जो दूसरे उसके बाद जो कम मार्क्स वाले जो भी उसके करीब तक पहुंचे उन लोगों को मौका मिलता। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसको कंसिडर नहीं करी। तो इसका नतीजा ये होता कि अब नया नोटिफिकेशन 1 साल 1.5 साल के अंदर आ सकता, तो उसके ज़रिए से जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट हो सकता। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है। एक तरह से ख़राब बात भी ये है कि अगर रिलिंक्विश देते तो फिर अब दोबारा एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं आती। खैर जो भी है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।